पार भूपनित जागा पिछले पार भूपनित जागा आज हमें बड़े अचरज लागा। पिछले पार भूपनित जागा आज हमें बड़ अचरज लागा। जाऊ सुमंत जगावहु जाई जाऊ सुमंत जाऊ सुमंत जगावहु जाई कीजे काजुर जाय तुपाई। गए सुमंत तब मंदिर माई गए सुमंत तब मंदिर माई देख भयावन जातन नाई। गए सुमंत तब मंदिर माई देख भयावत जात डराई। कई जय जीव बैठ सिर नाई देख भूप गति गया तुकाई। महाराज ने कही आज महाराजा जी क्यों नहीं खड़े हुए, इसका क्या कारण है? परी न राज ही नींदन से हे तो जानु जगदेश। राम राम रटे बोर किया कहो न मर महेश। हे ताज सुमंत जी कहिए महारानी जी। महाराजा जी को रात भर नींद नहीं आई, राम राम रटते सवेरा कर दिया, इस मर्म को तो महेश ही जाने। आनौ राम ही बेग बुलाए समाचार तब पूछे वो आई। हे ताज सुमन जी कहिए महारानी जी। आप राम को बुला लीजिए, वो ही सब समाचार पूछ लेंगे। जो आज्ञा महारानी जी। चले वो सुमंत राव रुक जानी चले वो सुमंत लगे तुचाल के गजुरानी लगे तुचाल के गजुरानी। राम सुमंत आवत देखा आदर के न पिता समलेका। करुणामय मृदु राम तुबाबू करुणामय मोहि कहो बात तात दुख कारण करिय जतन जय होय निवारण।
हे माताजी, पिताजी के दुख का कारण मुझे बताइए, जिससे मैं उनका उपाय सोचूं। सुनो राम सब कारण ये हो, राजय तुम पर बहुत स्नेह हो। हे राम, इस सब का कारण महाराजा जी का आप पे अधिक स्नेह करना है, इसी कारण यह स्थिति बनी है। देन कयो मोहि तुहि वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। हे राम, महाराजा जी ने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा, इसलिए मैंने पहले वर में भरत को राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माताजी, इस संसार में वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माताजी, इस संसार में माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बड़े दुर्लभ ही मिलते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बना, सबई बाते तमो। तैमा पितु आयसु बहुरे, सम्मत जननी तो। हे माताजी, मुझे वन में ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, मेरे अहोभाग्य है। इसमें पिताजी की आज्ञा और आपकी सहमति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। हे माताजी, मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत राज्य करेगा, मानो विधाता मुझ पर प्रसन्न है। जो न जाऊन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। हे माताजी, ऐसे अवसर पर मैं वन न जाऊं तो मुझे मूर्ख लोगों में प्रथम समझना। अम्ब एक दुख मोहि विचेके, निपट विकल नर नायक देखे। हे माताजी, मुझे एक ही बात का दुख है कि पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। थोरे पितई दुख भारे, होति प्रतीतन मोहि महतारी। हे माताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख, मुझे विश्वास नहीं होता। पितई बुझाए कहो बल सोए, चौथे पन जय आयसन होए। हे राम, तुम ही अपने पिताजी को समझाओ, चौथे पन में ये अपयश ना ले। गई मुरझारा मैं सुमरे, नर फिर करवट ले। सचिव राम यगमन कहे, विनय समय सम के न सियावर रामचंद्र जी की जय। सचिव समारे राव बैठारे, सचिव समारे राव बैठारे, चरण भरत रत राम निहारे। तात कहो कछु करो डिठाए, अनुचित क्षमब जान लरिकाई। हे पिताजी, मैं आपसे पूछने का हट कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। अति लघु बात लागी दुख पावा, कायन मोहि कहे प्रथम जनावा। हे पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों दुखी होते हो, मुझसे पहले ही कह देते। देख गोसाई पूछो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। हे पिताजी, माताजी से पूछने पर जब मुझे पता चला तो मानो मेरे सारे अंग शीतल हो गए।
मंगल समय स्नेहवश सोच परिहरिएता आयतु दे हरसिय कही बुल के प्रभु गात। हे पिताजी, ऐसे शुभ अवसर पर सब सोच को छोड़कर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। आयतु पाल जन्म फल पाए यही बे गए हो ये रजाई। हे पिताजी, मैं जीवन भर आपके वचनों का पालन करूंगा और अवधि समाप्त होने पर शीघ्र लौट आऊंगा। पिता विदा मातु तन आओ मांगे चलियो बौरे बनई पगलागे। हे पिताजी, मैं माताजी से आज्ञा लेकर फिर आपके इन श्री चरणों में दर्शन करके वन को जाऊंगा। अस कहे राम गमन तब के ना, अस कहे राम गमन तब के ना, भूख भूख वत उतरन देना भूख। अस कहे राम तब के ना, रघुकुल तिलक जोरि दो आता मुदित मात पदन। रघुकुल तिलक जोरि दो आता मुदित मात पदनायऊ आता। दे नया शेष लाई उरली ने, दे नया शेष लाई उरली ने, भूषण बदन निजावर कीने। कहूँ तात जननी बलिहारी कबई लगन मुद मंगलकारी। हे बेटा राम, मैं बलिहारी जाती हूँ। आपके राज तिलक का समय कब है? तात जाऊ बलि बेग नहाओ जो मन भाव मधुर कछु खाओ। हे राम, जल्दी से स्नान करो और कुछ फल खाओ। पितु समीप तब जायो भैया भई बड़ी बार जाय बलि मैया। हे बेटा राम, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताजी के पास जल्दी जाओ। पिता दिन मोहि कानन राजो जहाँ सब बातें मोड़ बड़काजो। हे माताजी, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ पर मेरे अनेकों कार्य हैं। आयसुदेव मुदित मन माता जहि मुद मंगल कानन जाता। हे माताजी, प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा जंगल में मंगल होगा। वर्ष 4 विपिन बसे कर पितु वचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखो मन जनी करसी मलान। हे माताजी, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके मैं शीघ्र लौट आऊंगा, फिर आपके इन श्री चरणों के दर्शन पाऊंगा। हे माताजी, आप मन को मलिन मत कीजिए। तात पितय तुम प्राण पियारे देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे। हे राम, तुम पिताजी को प्राणों के समान प्यारे हो। तुम्हारे चरित्र देख देख कर वो सदा प्रसन्न रहते हैं। राज दिन का शुभ दिन सादा कयऊ जानवन यही अपराधा। और हे राम, राज्य देने को कहा था, यह वन किस कारण दिया? तात सुनावो मोहि निदानो को दिन कर कुल भयउ प्रसानु। और हे राम, मुझे बताओ, यह सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि रूप कौन प्रकट हुआ?
तात जाऊ बलि के न्योनी के पितु आयसु सब धर्म कटी के। और बेटा राम, पिताजी की आज्ञा मानना सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। राज तीन कही तीन वना मोहि न सोच दुख लेस। तुम बिन भरतय भूपतय प्रचय प्रचंड कलेस। और हे राम, तुम्हारे वन जाने का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है, लेकिन प्रजा भरत और पिताजी को बहुत दुख होगा। जो केवल पितु आयसु ताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। और हे बेटा राम, अगर पिताजी ने आज्ञा दी हो तो माता की आज्ञा मानकर घर पर रह जाओ। जो पितु मातु कयो वन जाना तो कानन सत अवध समाना। और हे राम, अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी हो तो वन 100 अयोध्याओं के समान है। बड़ भागी वन अवधय भागे जो रघुवंश ते लख तुम त्यागी। और हे राम, वह वन बड़ा भाग्यवान है, यह अयोध्या बढ़िया भागी है जिसे तुम छोड़ रहे हो। जो सुत कहो संग मोहिले हो तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। और हे राम, अगर मैं कहूँ कि मुझे भी वन में साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह होगा। ते तुम कहो मातु बन जाओ मैं सुनि वचन बैठी पछताऊं। और हे बेटा, तुम वन को जाओ, मैं घर में बैठकर पछताती रहूंगी। यह विचार नहीं करो अट झूठ सने बड़ाई। मान मातु कर नाथ बलि सुरत भी सरी जन जाए। और हे बेटा राम, वन में जाकर माता को भूल मत जाना। समाचार ते समय सुने उठे अकुला। जाय साथ पद कमल युग कंज बैठ सिर नाय सियावर रामचंद्र जी की जय। चलन चाहत बन जीवन नाथा कहे श्रुपति सन हो यही साथा। जीवन के नाथ श्री रघुनाथ जी वन को जा रहे हैं, क्या मुझे साथ ले जाएंगे या यहीं पर छोड़ जाएंगे? तात सुनो से अति सुकुमारी सास ससुर परे जनहि पियारी। हे राम, सीता अति सुकुमारी है और सास ससुर की प्यारी है। पिता जनक भोपाल मणि ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल के रव विपिन विधि गुण रूप निधानु। और हे राम, ये राजाओं में शिरोमणि राजा जनक की पुत्री है और सूर्य कुल के महाराजा दशरथ जी की यह पुत्रवधु है। और चंद्र समान मुख वाले आपकी यह पुत्रवधु है, आपकी यह पत्नी है। पलंग पीठ तजि गोंद हिरोरा सेन दिन पग अवनि कठोरा। और हे राम, यह चित्रों में बंदरों को देखकर डरती है, ये वन में कैसे रहेगी? सोई सिय चलन चाहते बन साता आयसु कहा होय रघुनाथा। और हे राम, सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? सियवन बसई तात के बाते
चित्र लिखित कपि देख डराते। और हे राम, यह सीता तस्वीरों में बंदरों भालुओं को देखकर डरती है, तो यह वन में तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? जो सिय भवन रहे कायम्बा मोक होए प्राण अवलंबा। हे राम, अगर सीता घर पर रह जाती है तो मेरे प्राणों को कुछ सहारा मिल जाता है। आपन मोर जो चा आपन मोर नीक जो चाहो वचन हमारे मान घर रहो। हे जानकी, तुम मेरा और तुम्हारा दोनों का भला चाहती हो तो घर पर ही रहो। आयतु मोरि सासु सेवकाये सब विधि भामिनी भवन भलाए। हे प्रिय, घर पर रहकर माता जी की सेवा करना। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। हे प्रिय, घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करना नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब जब मातु करहि सुधि मोरी हो यही प्रेम विकल मति भोरी। हे प्रिय, जब जब माता जी को मेरी याद आए तब 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 तुम कही कथा पुरानी सुंदरी समझा यहूँ मृदुबानी। हे जानकी, तब तब तुम अपनी मधुर वाणी से माता जी को धीरज देना। कहो स्वभाव सपत सत मोहे समझ मातुय राखो तो। हे सीते, मैं सत्य शपथ से कहता हूँ, मैं माता की सेवा के लिए ही तुम्हें घर पर छोड़े जा रहा हूँ। मैं पुण्य करी प्रणाम पितु बानी बेग फिर बसनो सुमुखी सयानी। हे जानकी, मैं 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके शीघ्र लौट आऊंगा। दिवस जात नहीं लागई बारा सुंदर सिक्वन सुनहु हमारा। हे सीते, दिनों को जाने में देर नहीं लगती, मेरा कहना मान लो। जो हट करहु प्रेम बसवामा तो तुम दुख पा यब परिणामा। हे प्रिय, प्रेम के बाद जाने का हट करोगी तो वन में अनेकों दुख उठाओगी। दिवस जात नहीं लागई बारा सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सीते, मैं सत्य कहता हूँ, दिनों को जाने में देर नहीं लगेगी। जो हट करहु प्रेम बसवामा तो तुम दुख पायब परिणामा। हे प्रिय, प्रेम के वश जाने का हट करोगी तो वन में अनेकों दुख उठाओगी। कानन कठिन भयंकर भारी घोर धामयिम वारी बयारी। हे प्रिय, वन में कई निशाचर घूमते रहते हैं और वह मनुष्यों को मारकर खा जाते हैं। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग यगम भूमि धर भारे। हे प्रिय, तुम्हारे चरण कमल बहुत ही कोमल है, वन में चलने लायक नहीं है। भूमि शयनवत कल वसन आसन कंदमल भूल ते कि सदा सब दिन मिलई समय समय अनुकूल। हे प्रिय, वन में भूमि पर सोना पड़ेगा, वलकल वस्त्र पहनना पड़ेंगे और खाने के लिए कंदमूल फल ही मिलेंगे, और कभी समय आने पर वह भी ना मिले। नर आहार रजनी चर करहे कपट वेश विधि कोटिन धरए। हे प्रिय, वन में कई निशाचर घूमते रहते हैं और मनुष्यों को मारकर खा जाते हैं। हंस गमनी तुम नहीं बन योगो सुनिय पियस मोहि दे यही लोगो। हे प्रिय, तुम हंस के समान चलने वाली हो, वन में रहने लायक नहीं हो।
सहज सुदय गुरु स्वामी सिका जो न करे हित मानी सो पचताई अगाय उर अवसियो हित हानि। हे प्रिय, माता पिता गुरु पति और बड़ों की शिक्षा मानने में ही हित होता है। जो ऐसा नहीं करता उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। लाग सासु पद का कर जोरे क्षमब देवी बड़ अविनय मोरे। हे माता जी, मुझे क्षमा करना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। तीन प्राणपति मोहि सिक सोए जय विधि मोर परमहित होई। हे माता जी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे जो शिक्षा दी है उसमें मेरी ही भलाई है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। हे करुणा निधान, आपके बिना तो स्वर्ग भी नर्क के समान है। जह लगे नाथ ने हरुनाथे पिय बिनुतिय तरणिये ताते। हे नाथ, जहाँ तक रिश्ते और नाते पति के बिना अधूरे हैं। तन धन धाम धरणीपुर राजो पतिवेन सब शोक समाजो। हे नाथ, यह शरीर और धन धान्य पति के बिना शोक के समान है। भोग रोग सब भूषण भारो यम यातना सरिस संसारो। हे नाथ, तन धन के और घने बोझ के समान है और शरीर यम यातना सहने के समान है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माहे मोक सुखद कतहु को नाहि। हे नाथ, इस संसार में आपके सिवा मुझे सुख देने वाला और कोई नहीं। जिय बिनु देह न दे बिनु बारे तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, जैसे कि जल के बिना नदी और जैसे कि प्राणों के बिना शरीर है, वैसे ही एक पुरुष के बिना एक नारी सूनी है। वन देवी वन देव उदारा करिए सासु ससुर समसारा। हे नाथ, वन के देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे सास ससुर के समान है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परे ताप घने रे। हे स्वामी, वन के दुख तो आपने बहुत बताए, लेकिन मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं। राखिए अवध जो अवध लगे रहत जानिए प्राण तीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे करुणा के सागर, दिनों पर दया करने वाले, यदि आप मुझे अयोध्या में ही रख जाएंगे तो यह प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो ये हारे क्षण क्षण चरण सरोज निहारी। हे नाथ, मुझे वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके चरण कमलों के दर्शन होते रहेंगे। सबई भांति प्रिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। हे नाथ, मार्ग चलने में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और मार्ग चलने में और मैं आपकी सभी प्रकार से सेवा करूंगी। मैं सुकुमारी नाथ बन योगो तुम ही उचित तप ओ कहूँ भोगो। हे स्वामी, मैं तो एक सुकुमारी हूँ, क्या आप तब भोगने के लायक हो? देखी दशा रघुपति जी जाना हट राखे राखे नहीं प्राणा। आहा, ये
यदि मैं जानकी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा तो यह मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। कयऊ कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साता। हे प्रिय, वन चलना ही है तो प्रसन्न मन से चलो। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बेग करवन गमन समाजो। हे जानकी, यह विषाद का अवसर नहीं है, वन चलने की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाए, लगे मातु पद आशीष पाए। हे माता जी, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेग प्रजा दुख मेट्यो आए, जननी निठुर बिसरि जन जाए। हे बेटा राम, तुम वनवास से जल्दी आना और प्रजा का दुख मिटाना। फिर ही दशा विधि भौरी की भौरी, देखो नयन मनोहर जोरी। और हे विधाता, वह दिन कब आएगा जो यह मनोहर जोड़ी के दर्शन करूंगी। सो दिन सुतरिता तब होए, जननी जियत वतन विदु जोई। और हे राम, तुम जल्दी से आना, तुम्हारे लिए माता रास्ता देखती रहेगी। तब जानकी सासु पग लागे, सुनिए माय में परम अभागे। हे माता जी, मैं परम अभागी हूँ, क्योंकि मुझे सेवा के समय वनवास मिला है। सेवा समय देव दुख देना, मोर मनोरथ सफल न के ना। हे माता जी, सेवा के समय विधाता ने बड़ा दुख दिया है, क्योंकि मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है। अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा यमुन जलधारा। हे बेटी, तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा जब लग गंगा यमुना की धारा बहती रहेगी। सीता सासु अशेष कदी, तीन अनेक प्रकार, चले नाय पद पाक्य सिर, अतीत बारहि बार सियावर रामचंद्र जी की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ लाए। मोह काह कहब रघुनाथा, रखिए पवन के ले साथा। कहा, श्री रघुनाथ जी वन को जा रहे हैं, मुझे साथ में ले जाएंगे या यहीं घर पर छोड़ जाएंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, राम बिलो के जय के सब सन तन मोरे, जय के अब तात प्रेम बसवय जनिक धरावो, समुझ हृदय परे नाम वो चाओ। हे तात, प्रेम के वश मत डरो, परिणाम अच्छा ही होगा। मातु पिता गुरु स्वामी सिका, सिर धरि कर ये सुबाय, लयऊ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। हे तात, जो माता पिता गुरु और बड़ों की शिक्षा मानता है, उसे 3 जन्मों का फल मिलता है। जो ऐसा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। असजिय जाने सुनौ सिख भाई, करऊ मातु पितु पद सेवकाई। हे भैया,
ऐसा विचार करके घर पर ही रहो और माता पिता की सेवा करो। भवन भरत रिपुसूदन नाहि, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे लखन, भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है और पिताजी वृद्ध हो गए हैं और मेरे वन जाने से उन्हें बहुत दुख है। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साता, है सब विधि अवध अनाथा। हे तात, यदि मैं तुम्हें भी अपने साथ वन में ले जाऊंगा तो यह अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कह परए दुसह दुख भारू। हे भैया, माता पिता गुरु और प्रजा को मेरे वन जाने से बहुत दुख है। रहूं करऊं सब कर परितोषो, न तरुता तोई है बड़ दोषो। हे भैया, ऐसा विचार करके घर पर ही रहो और उन सबको धीरज दो। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो रपयवसे नरक अधिकारी। हे भैया, जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य के राजा को नरक भोगना पड़ता है। रहो तात यस नीति विचारे, सुन तलसन भय व्याकुल भारी। हे लखन, ऐसा विचार करके घर पर ही रहो। उतरुन यावत प्रेम बस, गए चरण यकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजऊ तो कहा बसाय। हे स्वामी, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे तजेंगे, फिर भी मेरा क्या उपाय है? तीन मोहि चिकनी की गुसाए, लागे यगम अपने कतराई। हे नाथ, आपने जो मुझे शिक्षा दी है वह अच्छी है। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नेति के अधिकारी। हे स्वामी, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप तो स्वयं नीतियों के अधिकारी हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के ले मराला। हे नाथ, मैं बालक आपके प्रेम का पाला हुआ हूँ। गुरु पितु मातु न जानऊ काहो, कहो सुभावो नाथ पतियाओ। हे स्वामी, मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हे नाथ, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। मांगो विदा मातु सन जाए, आवो बेगे चलहो वन भाई। हे तात, वन चलना ही है तो माता जी से आज्ञा लेकर वन चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा। मुदित भय सुने रघुकुल बानी, मुदित भय सुने बोलो भैया लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। मुदित भय सुने रघुवर बानी, जाय जननी पतनाय माता, मन रघुनंदन जानकी साता। पूछो मातु मलिन मन देखे, लसन कई सब कथा विषेके। हे बेटा, आपका मुख उदास क्यों है? इसका कारण तो मुझे बतलाओ। हे माता जी, श्री रघुनाथ जी और माता जानकी वन को जा रहे हैं। हाँ, साथ तुम्हारी मातु बेटे, पिता राम सब भांति सने। हे बेटा,
तुम्हारी माता सीता और पिता श्री रामचंद्र जी है। अवध राज राम निवासो ताहि दिवस ज भानु प्रकाशो। हे बेटा, जहाँ श्री रामचंद्र जी है वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य प्रकाश करे वहीं दिन होता है। जो पेशिय राम बन जाहे अवध तुम्हार काज कछु नाहि। हे बेटा, यदि श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे तो तुम्हारा अयोध्या में कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाए से यही सकल प्राण किनाई। हे बेटा, गुरु, पिता, माता, स्वामी, भगवान, इन सभी की प्राणों के समान सेवा करना चाहिए। असजिय जान संगवन जाहूं देहु तात जग जीवन लाओ। हे बेटा, ऐसा अपने मन में विश्वास कर वन को जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। बुरी भाग्य भाजन भय हो कोई समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी चल किन्ने राम पद ठाओ। हे बेटा, मैं बलिहारी जाती हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली उत्पन्न हुए हो। पुत्रवती युवती जग सोए रघुवर भक्त जासु सुत होई। हे बेटा, वह माता बड़ी भाग्यशाली है कि जिसका पुत्र श्री रामचंद्र जी के चरणों का सेवक है। तुमरे ही भाग राम बन जाहे दूसर हेतु तात कछु नाई। हे बेटा, तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे, वन में उनका दूसरा कुछ भी काम नहीं है। तुम का वन सब भाति सुपासो संग पितु मातो राम सिय जासो। हे बेटा, तुम्हें सब प्रकार से सुख मिलेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी व माता सीता जी है। जहिन राम बन लाय कलेसो सुत सोई करहु यही उपदेशो। हे बेटा, यह मेरा आदेश है कि तुम श्री रामचंद्र जी व माता जानकी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने देना। कैल सन जह जानकी नाता कैल सन जह जानकी नाता बेमन मुदित पाय प्रिय साता। राम सिया चरण सुहाए चले संगनप मंदिर आए। वंदे राम सिया चरण सुहाए चले संगनप मंदिर आए। सचिव उठाए राव बैठारे कही प्रिय वचन राम पगुधारे। महाराजा जी, आपको श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं। पितु आशीष आयस मोहि दीजे हर्ष समय विष
मैं कतके जे। हे पिताजी, ऐसे शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार का सोच मत कीजिए। मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा दीजिए। तबन पसियलाय उरलिन्ने अतीत बहुत भात से कदे ने। हे बेटी जानकी, तुम मेरे पास में आओ। तुम का तो न दिन बनवासो काऊ झुकाए ससुर गुरु सासु। हे बेटी, मैंने तुझे वनवास नहीं दिया और गुरु सास ससुर का कहना मानकर घर पर ही रहो बेटी। रपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील सनेयन छाड़हि वीरा। हे राम, ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि भी उतर जाए तब भी तुम्हें महाराजा जी वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। सुकत सुयस परलोक न सावो तुम्हें जानवन कही बन काओ। अस विचारि सोई करऊं जो भावा राम जनन सिक सुन सुख पावा। हे राम, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा कार्य करो। हे राम, बेटी जानकी ये एकल वस्त्र लो और वन के लिए गमन करो। मुनिजन के विधि बांधत चेरा सो नहीं मैं जा नत रघुबीरा। हे नाथ, मैं नहीं जानती कि मुनिजन किस प्रकार वस्त्र पहनते हैं। तब वशिष्ठ उठ कियो निवारण सिय नहीं करिए यह पटधारण। बस करो के कई, बस करो। जानकी ये वस्त्र नहीं धारण करेगी। सुंदर भूषण वसन युता सिया चलिए प्रभु साथ। सुनि वशिष्ठ के वचन तब तजे वचन रघुनाथ। श्री राम, राशि वस्त्रों में जानकी जी वन को जाएगी। राम तुरंत मुनि वेश बनाई, राम तुरंत मुनि वेश बनाई। के रथ चल सावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुगतन कादिशेष अरुसारद भरति पवन सुत कीरति नीति आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीति रावट वेद पुराण अचरत जो सात तब ज्ञान पोरत धन धन संतन को सर्वत तारयांस सम्मत सबहि की आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीति गावत कांचन शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भाग्य बखानी राघव सोनि गरुड़ के आरति श्री रामायण जी की हरिहर हरण विषय रस की शोभन सिंगार मोक्ति युवती की गलन रोग भव भोरी अमी की काट मात सब विधि तुलसी की आरति श्री